सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कैसा गया मेरा डे 21 ऑफ टारगल CGL 2024। तो सुबह उठ के मैंने अगेन अपना वोकैबुलरी सेशन स्टार्ट कर दिया विच वॉज फ्रॉम 5:15 टू 5:50 और 6, क्योंकि जस्ट बाद में अपने फिज़िकल एक्टिविटी के लिए निकल जाता हूँ अपने घर से। तो इट टेक्स सम टाइम, नॉट मच, वही कोई 4-5 मिनट लगता है मुझे वहाँ पहुँचने में, क्योंकि मेरा जो बाग है वो मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। सो इट टेक्स नियरली 3 मिनट 2 मिनट्स। तो वहाँ पे जाके मैं अपना करता हूँ वर्कआउट। पहले मैं करता हूँ स्ट्रेचिंग और थोड़ा सा स्विच करा था मैंने कल। मैंने योगा पहले किया था, रनिंग बाद में की थी, बिकॉज आई थॉट कि योगा उतनी तरीके से शायद नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जब ये अनुलोम विलोम करता हूँ तो मुझे, क्योंकि रनिंग की वजह से सांस तो तेज़ चलती है ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था और ज़ुकाम भी था। तो मैंने उससे पहले मैं योगा कर लेता हूँ, वरना बाद में प्रॉब्लम होती है जब सांस तेज़ होती है तो फिर ज़ुकाम की वजह से दिक्कत होती है। देन मैं योगा करने के बाद मैंने स्टार्ट किया अपना रनिंग। हाँ, जो कि मैं वही नियरली 1.5 किलोमीटर दौड़ रहा हूँ। आप भी अपने कैलिबर के हिसाब से ही दौड़िए, बहुत ज़्यादा मत दौड़िए कि या बहुत कम भी मत मतलब इतना ठीक ठाक दौड़िए। और यहीं पे आ गई थी हमारी लोटा पार्टी वाली आंटी। उसी के बीच में मैंने उन्हें बोला कि आप जाइए कहीं और अपनी पार्टी एंजॉय करिए। देन मैंने किया सूर्य नमस्कार। देन आई डिड सम पुशअप्स टू स्ट्रेंथन माय शोल्डर्स, क्योंकि शोल्डर्स मैं स्ट्रेंथ करने के लिए और एक दो एक्सरसाइज करता हूँ जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ। देन मैं करता हूँ कि एक मॉक विच वॉज ऑफ इंग्लिश, क्योंकि मैं सोचा थोड़ा सा मॉक दे लेता हूँ। मैंने मॉक काफ़ी दिनों से नहीं दिया था और मैंने कल ही टेक्स्ट बुक का प्रीमियम भी लिया। सो नई नई एक्साइटमेंट थी कि अब ठीक है फिर से स्टार्ट करते हैं। काफ़ी दिनों पहले मेरा टेक्स्ट बुक का वो जो पास है वो एक्सपायर हो गया था, दैट्स वाई मुझे मिल गया है 365 में। अगर आपको भी बाई करना है आप जाके उनसे कूपन कोड मांग लीजिए, आपको ईयरली पास मिल जाएगा। मैं नियरली 365 में, मुझे तो मिल गया। आप उनसे कहेंगे आपको भी वो कूपन दे देंगे। देन आई स्टार्टेड माई फर्स्ट क्लास विच वॉज ऑफ मैथ्स। मैथ्स में अभी मैं हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहा हूँ फ्रॉम रेमो सर, फ्रॉम एन अकेडमी। देन मैं करता हूँ अपनी इंग्लिश की क्लास, जो कि है एक प्रैक्टिस बैच का एक लेक्चर। तो उसे वो जो कि मैं पढ़ रहा हूँ जयदीप सर से। और जिन्हें नहीं पता बता दो, जयदीप सर कैरियर विल पे पढ़ाते हैं। और इनके प्रैक्टिस बैच भी ख़ास बात है कि ये हर चीज़ में बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं। मतलब अगर किसी क्वेश्चन में वो समझाने लगे तो आपको समझाते समझाते लिए जाते हैं दूसरे कोने में, वो बोल ही जाते हैं कि मैं प्रैक्टिस बैच पढ़ा रहा हूँ। देन मैं करता हूँ अपना थर्ड सेशन, और आई शुड से फोर्थ वन, जो कि था रीजनिंग का मॉक फ्रॉम 2:30 टू 3:30। 1 घंटे के लिए मैंने दिया और उसे थोड़ा एनालिसिस वगैरह किया। देन आई स्टार्टेड GS क्लास, जो कि थी 1 घंटे की। नियरली सभी को पता है 1 घंटे की क्लास रहती है तो 1.5 घंटा लग जाता है। और किसी किसी में तो अगर मैथ्स की वो क्लास हो तो 1 घंटे की क्लास 2.5 घंटा 3 घंटा ऐसे भी जा सकती है। तो दैट हैपन्स। सब रिलेट कर पा रहे होंगे कि लगभग आजकल सब ऑनलाइन वाले ही हैं, और जो ऑफलाइन में पढ़ता है वो भी ऑनलाइन पढ़ता है डबल श्योरिटी के लिए। देन मैंने किया इंग्लिश का रिवीजन विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मुझे लग रहा था मैं टेंसेस भूल रहा था। तो मैंने सोचा मुझे टेंस का एक बार रिवीजन कर लेना चाहिए, क्योंकि आप नहीं रिवीजन करेंगे तो कोई भी सब्जेक्ट हो आप भूलेंगे ज़रूर से। तो मुझे टेंसेस में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी सुबह, तो आई थॉट कि मुझे उस प्रॉब्लम को इमीडिएटली सल्यूट करना चाहिए। तो मैंने उसका रिवीजन कर लिया। देन आई स्टार्टेड इंग्लिश प्रैक्टिस, और मैंने फिर टेंस का ही इंग्लिश का प्रैक्टिस किया ताकि मैं थोड़ा उसे और कंठस्थ कर सकूं, क्योंकि वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे है कि अगर आप कहीं कोई चीज़ पढ़ें और साथ में प्रैक्टिस भी कर लें तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा रिकॉलिंग पावर उससे बढ़िया होता है और आपको वो जल्दी याद हो जाती है। अदर देन कि आप जाएं 2-3 बार उसे रिवाइज़ करें 2-3 दिन, तो दैट टेक्स टाइम और वो थोड़ा सा अलग भी हो जाता है। देन मैं करता हूँ मैथ्स प्रैक्टिस फ्रॉम 8 to 10।
अभी मैंने मैथ्स की प्रैक्टिस में किया टाइम एंड वर्क का प्रैक्टिस, क्योंकि टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हर जगह पे आता है, मतलब इजी भी होता है, दैट्स वाई देखने को मिल जाता है हर पेपर में। देन मैंने किया पॉलिटी का रिवीजन, क्योंकि पॉलिटी मैंने को काफ़ी दिनों से नहीं पढ़ी थी, और पॉलिटी सभी को पता है आजकल जी हिस्ट्री से ज़्यादा पॉलिटी का क्वेश्चन आता है। और पॉलिटी में भी आगे की पहले की वो जो होता है फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो ज़्यादा आता है। तो इसी के साथ मैंने किया अपना डे एंड। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए देखते रहिए दे अर्जुना। थैंक यू एवरीवन, डू शेयर, डू लाइक।